कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शुक्रवार 18 दिसंबर। तो सर्वप्रथम मैं पुस्तकों को वितरण करने वाले हरिभक्तों और माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये पुस्तकों का वितरण ये जो सनातन धर्म है इसको आगे बढ़ाएगा। अभी कलयुग का पैरा होने के कारण लोग भक्तिहीन हो रहे हैं, बुरे कर्मों में जा रहे हैं, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, जुआ, इनमें लोगों की लगन है और इन विचारों को पता नहीं है कि इसका परिणाम नरक है, नरकों में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, विदेशों में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। मुझे एक बात स्मरण में आई, इंग्लैंड में एक किसी के घर में गया मैं, वो माता मंदिर में आती थी, दूसरा भक्त लेके गया मेरे को। जैसे ही हमने एंटर किया उनके घर में, शराब की बोतलें इधर भी पड़ी लगी हुई हैं ऐसे। मैंने उस माता को पूछा, मैंने कहा शराब कौन पीता? कहता मैं पीती हूँ। मुंह तेरा, औरतें शराब पी रही हैं। ये विदेशियों का प्रभाव इतना बेकार है, औरतें शराबें पी रही हैं। मैंने उसको डांटा, लेकिन कहते आदत पड़ गई, अभी क्या करूँ मैं? मैंने कहा भक्ति करो तुम। तो ये विदेशियात जो घुस रही है भारत में और बहुत हद तक नेताओं में घुसेड़ दी है, इसको एकमात्र रोकने का मार्ग है प्रभुपाद और उनका प्रचार और उनकी पुस्तकें, उनका उपदेश। प्रभुपाद जी ने, जैसे मैं कई बार कहता हूं, विदेशियों का परिवर्तन कर दिया। जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे वो प्याज लहसुन छोड़ दिया। जो शराब को पानी की तरह पीते थे उन्होंने चाय काफी छोड़ दी। जो अवैध स्त्री संघ, अवैध पुरुष संघ में लगे रहते थे वो ब्रह्मचारी और सन्यासी बन गए। विचार करो, सारे इंटरनेट में सुनने वाले यहाँ भी, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी कलिपावन अवतार भगवान गौर निताय उनके प्रतिनिधि हैं, क्योंकि गौर निताय ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जब मदाई को गौर भगवान जान से मारने लगे, क्योंकि नित्यानंद गौर भगवान के प्राण हैं और गौर भगवान नित्यानंद के प्राण हैं, तो मारने लगे। तो नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर गए, अपने छोटे भाई के चरणों में कहा, महाप्रभु आपने तो ये कहा था कि इस अवतार में आप लोगों को मारेंगे नहीं, तो प्रभु आप कितने लोगों को मारोगे? कलयुग तो नहीं लोगों से भरा पड़ा है, कलयुग में सब लोग ऐसे हैं, कृपा करो। तो जब ये घटना हो रही थी तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु जब मेरे को मधाई मार रहा था फिर दोबारा मारने लगा मेरे को, कहते थे नित्यानंद भगवान, तो जिगाई नहीं उसको रोका, कहा है तुम देखता नहीं साधुओं को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तो भगवान ने जिगाई पर कृपा की, कहते इसको नहीं मैं छोड़ूंगा, इसको मार दूंगा। इस दुष्ट ने ऐसा किया। और महाप्रभु को कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन जब उनके प्राण स्वरूप नित्यानंद पर आघात किया मधाई ने, भगवान ने सहन नहीं किया।
इससे भी प्रभुपाद ने बताई है, शिक्षा लेनी चाहिए। जो कोई भगवान के नाम के विरुद्ध बोले या वैष्णवों के विरुद्ध बोले, हमें उसको सहन नहीं करना चाहिए। तो क्षमा करो। तो तब भगवान गौरहरि ने कहा, अच्छा श्रीपाद, अगर आपने क्षमा कर दिया तो उसको गले से लगा लो। उन्होंने बधाई को भी गले से लगा लिया। भगवान ने दोनों पर कृपा की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कलयुग में पतित लोग हैं सारे, लेकिन पतित लोग पहले प्रभुपाद कृपा से और फिर गौर निताय पंचतत्व की कृपा से पावन हो सकते हैं। इसलिए हम कैसे पावन होंगे? हमें भी पहले पावन होना है और फिर ये प्रचार से, प्रचार के माध्यम से हम पावन होंगे। और देखो, ये प्रभुपाद जी की पुस्तकों ने कितने लोगों का जीवन बदला। मैंने कुछ घटनाएं सुनाई आपको, कितने लोग बदल गए विदेशों में। अभी देखो, अफ्रीकन लोग, अफ्रीका में रहा कुछ 6 साल के करीब, प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दे के भेजा था। इनकी कृपा से बहुत अच्छा रहा वहां पर। तो अफ्रीकन लोग कैसे, वो गौ मांस खाने वाले, एक वहां कबला है, कबला गानी, मतलब उनको लोकल भाषा में बोलता हूँ वहां की थोड़ी बहुत। तो एक मसाई लोग हैं, कई कबले मसाई हैं, लुगो हैं और कई कबले हैं, कई कबीले हैं। वो क्या करते हैं, उनको गाय की नाड़ी पता है, नाड़ी में वो कुछ डाल देते हैं, गाय का खून निकलना शुरू हो जाता है और बर्तन में भर लेते हैं। और गाय का सारा खून वो बेचारी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो खून फिर वो दूध के साथ मिला के पीते हैं। ऐसे ऐसे लोग, लेकिन इनकी कृपा से और इनके भगवान गौर निताय पंचतत्व की कृपा से वो भी आज वैष्णव बने हुए हैं। आपको पता है, अफ्रीकन देशों में हमने देखा वो लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय काफी भी नहीं पीते। तो एक बहुत बड़ी बात है, कलयुग को और पतन से बचाने के लिए भगवान श्री गौर निताय पंचतत्व राधा कृष्ण ने बड़ी कृपा करके अपने प्रतिनिधि को भेजा है। आप सब लोग इनकी कृपा लो। मैं सब पर प्रसन्न हूं। माताएं भी जाती हैं अपना, और माताओं को देखो, मुझे देखकर नहीं सर ढकना, हर समय सर को ढके रखना। कोई दूसरा भी देखो, भाई कितनी सभ्य माता है ये। माताएं आज असभ्य हो गई, माताओं में दोष आ गए, शरीर का प्रदर्शन कर रही हैं। देखो, स्त्री का शरीर वैसे ही पुरुष के लिए आकर्षित है, और माता जब शरीर का प्रदर्शन करती है तो और आकर्षित बन जाती है। जिसको आकर्षित करती है माता, जो उसको बुरी दृष्टि से देखता है वो नरक में जाता है। तो माता स्वर्ग में नहीं जाएगी, वो भी नरक में जाएगी। स्त्रियों के लिए बड़ी मर्यादा बताई है। स्त्रियों का कहना है लज्जा, शर्म। हर माता को इसका पालन करना चाहिए। अरे कुछ तो निकलो धाम में जाने के लिए। यहाँ भारत में देखो, जिस माता ने इस शरीर को जन्म दिया, मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ घर में। मेरे से 6 तो थे, 6 में से भी 3 चले गए। उसके पहले कुछ और भी गुजर गए। सारे बच्चे 11 थे, हम 11 भाई बहन। 11 बच्चों को हमारी माँ ने जन्म दिया, मैं सबसे छोटा। तो अभी माता की उम्र, मैं अभी होश में हूँ, मुझे पूरा याद है। पितृपक्ष से कुछ रिश्तेदार घर में एक आए व्यक्ति, तो माता जी ने घूंघट निकाल लिया, अपना मुंह नहीं दिखाया उनको, और मुझको कहती हैं, बुलाया कि इनको पूछ कि भोजन करेंगे, तो मैं भोजन बनाऊं उनके लिए, बाहर से आए, अतिथि सत्कार। ये है हमारी सभ्यता। ये शरीर का प्रदर्शन करना, ऐसे नंगे घूमना,
जो विदेशियों का धर्म है, ये नरक का द्वार है, याद रखो। अगर आज इन संतों की कृपा से, गौर निताय की कृपा से अगर आप थोड़ा सा कष्ट उठा लोगे ना, कल नरक में जाने से बच सकते हो। नहीं तो भाई, अभी एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब आदमी की बुद्धि मलिन हो जाती है ना, पापों से, पापों के कारण, विषय विकारों के कारण, विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी, पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कर लूं। कोई भी बुरा काम करने वाला जो है ना, उसकी अकल काम नहीं करती, बुद्धिहीन हो जाता है। चोर हैं, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते। चोरी की जिसको लत बन पड़ जाती है, कभी न कभी वो पकड़ा भी जाता है। अभी जब चोर पकड़ा गया, एक बार जब हम वृंदावन के प्रेसिडेंट थे, तो हम मथुरा में गए एसपी को मिलने के लिए। एसपी के दफ्तर में कुछ काम था, तो एसपी कहता है, स्वामी जी आओ आपको हम डकैत बताएं, हमने डकैत पकड़े हैं, डाकू। हवालात के पास से एसपी ले गया मेरे को। क्या देखा मैंने, किसी ने टांग पकड़ी है, किसी ने बाजू पकड़ी, तोड़ दी, हड्डियां तोड़ दी हैं उनकी, मार मार करके। मैंने कहा ये क्या कि मुझे दया आई। कहते महाराज ये इन्होंने बड़े कत्ल कर रखे, बहुत बड़े डकैत है ये। अच्छा, मैं कहना क्या चाहता हूं, इंटरनेट में सुनने वाले, यहां सुनने वाले सब समझो। हम जब कोई बुरा कर्म करते हैं, बुद्धि मलिन है, मन कहता करो देखा जाएगा, लेकिन जब उसका दंड मिलता है, अभी देखो डकैत हैं, उनको जब दंड मिल रहा है तो रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं उनके, चिल्ला रहे हैं, बुरी हालत है। तो इसी प्रकार हम लोग अपनी बुद्धि को शुद्ध करें भक्ति करके। सारी माताएं भी, सारे भक्त भी, बूढ़े भी, जवान भी, और बुराइयों से बचें। बुद्धि अगर शुद्ध होगी हमारी, तो हमारी समझ ठीक होगी, हम नरक में जाने से बच सकते हैं। शुद्ध नहीं हुई तो नहीं बच सकते। तो ये बहुत अच्छा काम आप सब लोग कर रहे हैं। वैसे तो विरोचन दास जी ने सबके नाम ले लिए, मैं भी एक बार ले लेता हूं। ये लिस्ट बना दी है ना सब इसी में। धन्यवाद। सर्वप्रथम कुंती माता। कुंती माता हमेशा इनको बीमारी है सबसे टॉप पे रहने की। तो मेरे को कल कहती है, कहती मैंने आज तो कुछ भी नहीं किया, पर देखो सबसे ज्यादा पुस्तकों का वितरण कुंती माता ने। और जब देखो किसी का आप स्वागत करना है ना, हरि बोल के करो, ताड़ी ताड़ी तक चीप है, भगवान का नाम लेके। कुंती माता ने 166 भगवद गीता विस्तृत की। मधुप्रिया जी ने 157। 3 काम नहीं तो मुकाबला कर गए, नहीं 3 नहीं, है 9 मुकाबला कर गए थे। सुदर्शन जी ने 54 पुस्तक 54। कृष्णदास जी ने 30। करनैल सिंह जी ने 30। जीव गोस्वामी जी ने 28। श्रीवास ने 22। विरोचन दास जी ने 22। कल विरोचन दास जी ने कमाल कर दिया। ये थे आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पॉन्सर। हाँ वही आ गया, चलो जैसे तैसे भी है। अच्छा, हरि नाम जी ने 20। इंद्राणी माता 17। सुनंदा माता 15। भक्ति माता 10। गिटर लिखा है, गिटर किसने लिखा है? ये गिट्टू है, पूछो नाम क्या है उसका। तो ये क्या नाम रखा है?
इधर लिखा था गिटर, गिटर गीट और रा लिखा तो राजा से पढ़ा जा रहा है। गिफ्ट टू माता सचिना, सचिना माता ने 4, बहुत अच्छा, कल पहली बार गई तो बहुत अच्छा उसको भी पाया, बहुत अच्छा है, 4 की हैं। और जनार्दन ने 4, दानिश जो इधर, दानिश कौन सा जम्मू में, वो उसने आया तुम्हारे साथ में है? दानिश ने 5, संजय व्यास जी ने 1 भागवतम। अरे 1 भागवतम की बड़ी वैल्यू है, वो ऊपर होना चाहिए। देखो उसमें कितने वॉल्यूम है, उसमें 18 वॉल्यूम। और लक्ष्मी पॉइंट भी इसमें बहुत है। कितनी लक्ष्मी? 5.4। तो उसको ऊपर रखना है, नीचे नहीं सबसे। संजय व्यास जी ने 1 भागवत सेट किया। पूरी टोटल पुस्तकें 585 और 1 भागवत। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके मैंने नाम लिए पढ़े, पुस्तकों का आपने वितरण किया। ये मेरे गुरुदेव अभी गौलोक धाम में हैं। आप सबको वहां से वो आशीर्वाद दें ताकि आप सबकी भक्ति बढ़े, भक्ति वृद्धि हो। भक्ति ही जीवन है, बाकी सब व्यर्थ है। इन्होंने ये भक्ति दी, लोग भक्ति विमुख हो रहे थे, भगवान से दूर जा रहे थे। मांसाहार, मदिरा पान, रेवे चाल, ये घर घर में हो गया है। आप सब भक्ति में आगे बढ़ो, आप सबकी भक्ति बढ़े और आप लोगों को बचाओ नरकों में जाने से। खुद बचो और दूसरों को बचाओ। पुनः सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आज श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत मैंने अपने गुरुदेव में देखा कि इतनी उनको चिंता थी, सबकी चिंता थी। जैसे एक माता ने कहा था भाई आप उसकी तरह, नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से नारियल नरम होता है, खाते हैं उसको। असल में प्रभुपाद जी नारियल की तरह ही थे, बाहर से बड़े सख्त, अंदर से इतने दयालु थे। क्योंकि मुझे उन्होंने ही बड़ी कृपा करके ऐसा मतलब कुछ प्रसंग बना, अपनी सेवा में रखा। मैंने बड़े नज़दीक से इनको देखा। ऐसे महान पुरुष कहाँ मिलेंगे हमको? मेरे को खाली ही नहीं कहा, विरहा बड़ा खलता है, बहुत दुख होता है। ये बड़े ही महान संत थे, बड़े महान, और अंदर से इतने नर्म। एक घटना मैं आपको बताऊं, ये वृंदावन की है। जैसे ये हैं और गोलोक धाम में भी वैसे ही हैं। अगर ऐसे नहीं होते तो संस्था का प्रचार नहीं होता। वृंदावन में घटना घटी 1975 में। तो एक ग्रुप आया, लोगों का ग्रुप आया, कोई 20-25 आदमी उसमें होंगे। उनका एक लीडर था, धार्मिक ग्रुप, राधा श्याम सुंदर के आगे उनका जो लीडर था नृत्य करने लगा। वो अच्छा लगे उसको भगवान। तो एक भक्त जो पहले डॉक्टर था, कनाडा का, रासानंद उसका नाम था, हमारा गुरु भाई। उसने क्या किया, उसको गले से पकड़ा, जो भगवान राधा श्याम सुंदर के आगे नाच रहा था, पकड़ के उसको साइड वाले कमरे में ले गया, दरवाजा बंद करके मारने लगा उसको।
भाई क्या कसूर उसका? कोई कसूर नहीं। वो कहता उसको तुम साहजिया है। अरे तू कौन है साहजिया देखने वाला? नहीं दे। प्रभुपाद जी के पास रिपोर्ट पहुंची, मेरे पास, मेरे सामने की बात है। उसको लाया गया रसानंद को। प्रभुपाद जी कहा गेट आउट ऑफ हियर, यहां से निकल जा, तुम कभी दोबारा वृंदावन नहीं आना। निकाल दिया। मेरे कहा वृंदावन आया ही नहीं कभी भी। पहले डॉक्टर पढ़ा हुआ था वो। तो को कितने प्रभुपाद स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने उसको निकाल दिया। तो मूर्ख लोग जो है वो क्या भक्ति करेंगे, जिनको कुछ समझ ठीक नहीं। और आप देखो कि एक और घटना आपको मैं बता दूं प्रभुपाद जी की स्ट्रिक्टनेस की। वृंदावन में एक प्रभुपाद जी का गुरु भाई, जो भक्ति सिद्धांत महाराज का शिष्य, वो जो गुरु भाई था वो आए रोज प्रभुपाद जी के चरण दबाए। प्रभुपाद का महान संत है, चरण दबाए। मैंने देखा उसको कई बार प्रभुपाद जी के चरण सेवा करते हुए। तो विदेशी भक्त बहुत, देशी भी थे, थोड़े थे। देशियों में हम एक थे, बाकी प्राय विदेशी थे। ये जो गुरु भाई प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत महाराज का शिष्य, ये भी वृद्ध था। ये क्या करे, सब देखें ये तो प्रभुपाद जी का बड़ा नजदीक है, प्रभुपाद जी इसको कुछ नहीं कहते, चरण सेवा करता है। फिर इसने डीटी किचन में चले जाना, भगवान का रसोई घर, जहाँ राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताय के लिए भोग बनता है। वहां चले जाना, थोड़ी बहुत सेवा करनी, बर्तन जाते दफे घी, देसी घी और शक्कर ले जानी। कोई कुछ नहीं कह सके। रोज का उसने बना लिया ये सिस्टम। रोज एक दिन मंदिर का जो अध्यक्ष था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो ग्लासगो का था, नाम ध्यान में कभी आएगा तो बताऊंगा। वो आया एक दिन प्रभुपाद के पास, कहता प्रभुपाद तो एक बड़े उच्च कोटि के संत है। कहना क्या बात है, बोलो। अंग्रेजी में कहने कहते प्रभुपाद वो जो आप गुरु भाई, कहते हाँ क्या हुआ उसको? कहते वो डीटी किचन में से घी और शक्कर रोज ले जाता है। चोरी करता जी, निकाल दो उसको यहां से, किक हिम आउट। निकाल दिया उस टाइम उसका। अपने गुरु भाई, ये नहीं कहा मेरा गुरु भाई तो चोरी कर सकता है, इसलिए बाहर निकालो उसको। तो ये प्रभुपाद जी की स्ट्रिक्टनेस थी। अगर वो वातावरण को अच्छा नहीं रखते तो ये लोग वातावरण को बिगाड़ देते। जो बेकार हैं, जिनकी समझ अच्छी नहीं है, उन बेचारों ने तो नरक में जाना। उनका भाग्य क्या करे, क्या कर सकते हैं। ये दो घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी। हाँ, एक और घटना, एक और था, गुप्ता था वो भी वृद्ध था। अपनी पत्नी के साथ वो वृंदावन में अपने गेस्ट हाउस में रहता था। उसने क्या किया, बनिया 2 कमरे लॉक कर ली, दो कमरे अपने पास रखे उसने। तो 2 कमरे क्या करने में, तो तुम और तेरी पत्नी एक कमरे में रह सकते हैं। दूसरे कमरे में सामान भर दिया उसने और विदेशियों को सामान बेचने लगा। विदेशी लोग आते थे, सामान बेचने लगा। उसकी रिपोर्ट जब प्रभुपाद को पहुंची तो मैं भी वहीं बैठा था। प्रभुपाद ने कहा, मैंने कहा प्रभुपाद को, मैंने कहा प्रभुपाद ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने बोला निकालो उसको यहां से, मंदिर से बाहर, 2 कमरे लेकर बैठा हुआ व्यापार कर रहा है। फिर एक शब्द प्रभुपाद ने कहे कि ये जो होती है ना गिद्ध, क्या बोलते हैं उसको, है वल्चर, गिद्ध, कहते हैं वो बहुत ऊपर उड़ जाती है आकाश में, 1 मील ऊपर चली जाती है, लेकिन नजर उसकी जमीन में रहती है कि मृतक शरीर कहाँ है। कि देखो ये वृंदावन में आकर यहां भी व्यापार कर रहा है। निकाल दिया उसको। फिर मैंने वृंदावन में घूमते देखा उसको, वो इतना एक्सपर्ट था, बनिया बातें करे बड़ी।
भक्त बेचारे हिंदी में बोले प्रभुपाद महाराज, लेकिन अंदर गंद भरा हुआ उसके। तो गंदे लोगों को मंदिर में रहने का अधिकार नहीं है, जिनकी भावना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें ठीक होना ही नहीं है। मंदिर का वातावरण वो ना खराब करें, उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया जाए, मंदिर के अंदर ना रहें वो। तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे, अगर ऐसे वो नहीं रहते तो ये आंदोलन नहीं चलता। तो आज के इस लीला अमृत शिक्षा अमृत में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हमारे केंद्र मरुभूमि में एक उद्यान के समान है। बड़ी दूर की बात, मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान में, रेत के अंदर एक बाग है, उद्यान। मरुभूमि में जल नहीं होता, किंतु सौभाग्य से यदि किसी को एक उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। अगर किसी को वो गार्डन उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। देखो कितनी दूर की बात प्रभुपाद कह रहे हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव से यह भौतिक संसार मर रहा है, नरकों में जा रहे हैं। हमारे इस्कॉन केंद्र सुख, चूंकि ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं जो आनंदमय जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मरुभूमि में पड़े हैं बेचारे, लेकिन प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं एक उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। मरुस्थल में मतलब कोई एक पौधा मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। हमारे इस्कॉन के अंदर सुख चूंकि ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं। जो जगह सूख चुकी है उसकी तुलना कोई व्यक्ति अगर ऐसा है उसको राहत पहुंच सकती है। राहत सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को जो मरुस्थल की तरह सूख चुके हैं उनको राहत मिल सकती है, पहुंचाने हेतु है। जो आनंद में जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं धार्मिकता, लेकिन बेचारों को मार्ग ठीक नहीं मिलता। पखंड कलयुग में बहुत ज्यादा है, बहुत पखंडी घूम रहे हैं। 2 महापखंडी तो आपको पता ही है, बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं। और अनुयायी कितने उनके? करोड़ों, एक के 3 करोड़, एक के 5 करोड़। तंत्र विद्या से ऐसे तैसे लोगों को जाल में फंसा लेते हैं, वो भी नरक में और ये भी नरक में। लेकिन हमारा कल्याण केवल प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके और प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकों में लिखा है उसके अनुसार चल करके हमारा जीवन जो है सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो आप सभी लोग इसी तरह, मतलब वैसे तो अमेरिका में मैराथन का तो महीना एक रखा है ना, क्रिसमस के दिनों में विदेशों में छुट्टियां होती हैं सबको, लोग क्रिसमस मनाते हैं। और वो क्रिसमस भी कैसे मनाते हैं? टर्की एक पक्षी होता है, पक्षी बहुत बड़ा पक्षी, टर्की में लाखों करोड़ों टर्कियों के गले काटे जाते हैं और शराबें पीते हैं। ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट को। ये उनका जीवन है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से भक्त लोग उन दिनों लोग खूब शॉपिंग करते हैं, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस विदेशों में। तो उनको पुस्तकें दी जाती हैं और पुस्तकें लेकर के उनमें से कईयों का जीवन बदल गया, कई लोग भक्त बन गए। तो ये वैसे तो प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे साल ही भक्त लोग
पुस्तकों का वितरण करते हैं। आप भी ध्यान रखो, ये नहीं है कि केवल कृष्ण मैराथन में तो ठीक है, अच्छा है, पूरे साल वितरण होना चाहिए। जैसे हम पूरे साल भोजन करते हैं, कुछ ये नहीं है कि 1 महीना भोजन नहीं करेंगे, हम पूरे साल भोजन करते हैं, तो हमारा जो है कल्याण के पथ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये पुस्तकों का वितरण सब जारी रखो, करते रहो और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहो। और भक्ति पथ पर इतने आगे बढ़ना है, अंत समय जब हमारा आ जाए तो हमारे हृदय में, हमारी जीवा पर भगवान का नाम हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। एक भक्त हमारा गुरु भाई बीबी गोविंद महाराज, वो कह रहा है कि जब प्रभुपाद आखिरी समय था उनका वृंदावन में, आखिरी समय में मैं वृंदावन नहीं रहा, मुझे रहने नहीं दिया, झूठ बोल करके, जबकि प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा थी, झूठ बोल करके हमें निकाल दिया वहाँ से, पता नहीं क्या उसके मन में था। तो बीबी गोविंद महाराज ये तब ब्रह्मचारी थे, ये तब उस समय किचन में कुकिंग करते थे, ये प्रसाद बनाते थे। तो उनका निकाला तूने? निकाल सकता? आखिरी समय कहते मैं प्रभुपाद जी के मुखारबिंद को देख रहा हूं। हाँ बोल, जोर से बोलना थोड़ा, और साथ साथ में अनुवाद करते जाना। बीबी गोविंद स्वामी महाराज, it's not that you could hear anything, but I was really close to Prabhupada's face and I was looking at him and I just noticed अनुवाद भी कर साथ में, जो हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं जानते। And I just noticed that his lips moved. ऐसा नहीं था कि आप सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन मैं प्रभुपाद जी के चेहरे के बिल्कुल नज़दीक था और मैं उनकी तरफ देख रहा था और मैंने ये देखा कि उनके होठ हिले। होठ हिले हैं, आगे देखो, आगे सुनो। And when his lips moved, it appeared as though Prabhupada was pronouncing Hare Krishna. हरे कृष्णा, ये होठ हिले तो हरे कृष्णा प्रभुपाद जी ने कहा। और जैसे ही उनके होठ हिले, ऐसा लगा जैसे प्रभुपाद जी हरे कृष्ण बोल रहे हैं। And at that moment, his jaw dropped. जी क्या हुआ? जबड़ा। हाँ, और उसी समय उनका जबड़ा नीचे गिर गया, नीचे हो गया। हाँ, मतलब मुंह खुला रह गया, खुल गया जी। And at that very second, when he said Hare Krishna and his lips opened, I saw the color of Prabhupada's body change. और जैसे ही उन्होंने हरे कृष्ण बोला और उनके होठ खुल गए, तो उनके शरीर का रंग बदल गया। When I saw that happen, I thought, now my spiritual master has left his body. अभी देखो, जब हरे कृष्णा बोला तो ये जबड़ा ऐसे खुल गया, भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ा उनके। बस इतना ही है, और आगे है तो बोल दो। हैं? अच्छा ठीक है। तो ये है जीवन की पूर्णता, आखिर में भगवान का नाम, ये याद रखो इस बात को, अभी से मन में डाल लो। और देखो कि वैसे कठिन तो बहुत है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से ये आसान हो सकता है। गौर निताय बहुत दयालु हैं, गौर निताय लोगों को पकड़ पकड़ कर भक्ति दे रहे हैं, नित्यानंद मार खा करके भी भक्ति दे रहे हैं, गौर भगवान गालियाँ सुन के भी लोगों को भक्ति दे रहे हैं। जैसे गौर निताय का भजन मैं आपको सुनाई दूँ, क्योंकि ये प्रसंग, हरि बोलो भजन निकालो। दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे अमर मन, दयाल नीता
चैतन्य नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे रे दयाल निताई बोले नाचे रे हमारा मन, दयाल निताई। ए मन दयाल तो नहीं है, ए मन दयाल तो मार खाए प्रेम तो मार खाए, अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन, अपराध पावे दयाल निताई चैतन्य बल, नाचे रे हमारा मन दयाल। ना में अपराध विचार तो नहीं है, ना में अपराध विचार तो नहीं है, कृष्ण नामे रुचि खवे गुची वे बंधन, कृष्ण नामे रुचि गुची वे बंधन, दयाल निताई चैतन्य बोल नाचे रे हमारा मन। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण नामे अनुराग अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन, अनायासे दयाल निताई चैतन्य बोल नाचे रे हमारा मन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे, शेष वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन, वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन, गौर कृपा ले गौर कृपा ले, दयाल निताई चैतन्य नाचे रे हमारा मन दयाल। ये एक महाभागवत ने इस भजन की रचना की है, लेकिन महाभागवत अपने आप को आगे नहीं करते थे, उन्होंने नाम नहीं लिखा अपना। फिर ऐसा कुछ आचार्यों ने कहा कैसे पता लगेगा, भक्ति मनोहर ठाकुर महाभागवत हैं, उन्होंने अपना नाम बताया, भक्ति विनोद विनती करे कई भजनों में। तो ये भजन का अनुवाद, मेरे प्रिय मन अत्यंत दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का व नित्यानंद प्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए कृपया नृत्य करो, नाचो अपने मन को। वो कह रहे हैं क्यों, मेरे प्रिय मन कृपा करके नाचो, कृपा करके नृत्य करो, चैतन्य निताई का नाम लेकर के। ये परम वैष्णव कह रहे हैं सभी को गौर निताई का नाम लेकर नृत्य करना चाहिए। क्यों ये कह रहे हैं, उन दोनों के समान और कोई इतना दयालु नहीं है, जितना चैतन्य निताई दयालु है ना, इतना दयालु और कोई नहीं है। क्या दया उनकी, मार खा के भाव, मार खा के भाव युद्ध भी उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। मार खा के पता नहीं क्या लिखा है आगे, भाव युद्ध, यानी कि लोगों से मार खा करके, मार खाने के मैंने गलत हूं, मार खाने के बावजूद भी
उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। मार खाने के बावजूद, यही शब्द, मार खाने, उन दोनों के समान और कोई इतना दयालु नहीं है। मार खाने के बावजूद भी उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। लोगों ने मारा भी भगवान को, मधाई ने मारा नित्यानंद भगवान को और महाप्रभु को। एक वो ब्राह्मण था तीर्थराम दक्षिण में, वो भगवान को आगे कहता है कि मारना, मैं तुमको मारूंगा। क्या कसूर भगवान का? जो उनको देखता उनके साथ साथ चल पड़ता, भगवान है, आया लोगों का कल्याण करने। वो दुष्ट प्रकृति का था तीर्थराम। वो सोचने लगा कि ये जो कोई सन्यासी है, रूपमान सन्यासी, ये इंद्रजाली है, जादू टूने में लोगों को फंसा रहा है, अपने साथ में लगा रहा है। तो वो कहता है तीर्थराम, मैं तुम्हें मारूंगा। भगवान ने नहीं कहा, गौरव भगवान ने कहा मैंने भाई क्या किया, क्यों मारेगा? अच्छा मार लेना, तो जितनी बार मारेगा ना उतनी बार कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा, हरि बोल बोलना पड़ेगा। और फिर तीर्थराम भी भक्त बन गया। ऐसा बात है। तीर्थराम ने फिर 2 वैश्याएं भेजी थी भगवान के पास। भगवान ने 24 साल की अवस्था में संन्यास लिया था। 2 वैश्याएं भेजी कि जाओ देखो ये सन्यासी जो है लोगों को इंद्रजाल में फंसा रहा है। वो वैश्याएं आई, भगवान ने देखा नहीं उनकी तरफ। उन वैश्यों पर भी कृपा हुई, वो भी भक्त बन गई। फिर वो उसका दिमाग ठिकाने आया तीर्थराम का, आपके चरणों में गिर गया। कहता है मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पापी हूं, आप बहुत महान हैं। भगवान ने गले लगा लिया उसको और तीर्थराम को भी भक्ति का दान दिया। ये ऐसे भगवान हैं। इसलिए उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। मार खाने के बावजूद भी उन्हें भगवत प्रेम प्रदान किया। हे मेरे मन, उनके नामों का जप उच्चारण करने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे। निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा। अपराध, हम सब अपराधों से भरे पड़े हैं, अपराध नष्ट हो जाएंगे और आप प्रेम धन प्राप्त करोगे, कृष्ण प्रेम धन। आपको अपराध कृष्ण नामे रुचि होवे, प्रेम धन, प्रेम कृष्ण का ही प्रेम प्राप्त करोगे। वास्तव में उनके पवित्र नामों का जप करते समय अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। देखो हम सभी अपराध करते हैं, अपराधों से हम भरे पड़े हैं, लेकिन जब गौर निताय का नाम हम लेते हैं ना, पंच तत्व खास करके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, पंच तत्व का नाम हम लेते हैं ना, तो अपराध जो हैं ये नहीं मानते, अपराध क्षमा कर देते हैं। फिर महामंत्र जपना चाहिए। इस नाम जप द्वारा आप कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में रुचि विकसित कर सकते लेंगे। जब आप पंच तत्व गौर निताय का नाम लेंगे तो कृष्ण नाम में आपका प्रेम होगा। स्वयं कृष्ण बलराम है लेकिन वो भक्त रूप में है। तब भौतिक अस्तित्व में तुम्हारा बंधन नष्ट हो जाएगा। तुम जो भौतिक बाद में पड़े हुए हो ना, तेरा अस्तित्व उसमें से नष्ट हो जाएगा, तुम आध्यात्मिक बन जाओगे। फिर आगे कहते हैं, हे मेरे मन, आप कृष्ण के नाम में प्रीति अनुराग निश्चित रूप से विकसित कर लोगे। गौरनीता की कृपा से आप कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग निश्चित रूप से विकसित कर लोगे, वो पैदा होगा निश्चित रूप से। विश्वास से ये वैष्णव हमको कह रहे हैं। उस समय आपका जीवन सफल हो जाएगा। जब नाम में रुचि हो गई, भगवान के चरणों में हमारा
अनुराग विकसित हो गया तो जीवन सफल हो गया। कृष्ण के प्रति आसक्ति के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। और कृष्ण के चरणों में आसक्ति नहीं है तो जीवन व्यर्थ है भाई, नरक का द्वार है, याद रखो सारे। यदि आप भगवान गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं तब अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। गौरांग महाप्रभु की अगर कृपा मिलती है, गौरांग स्वयं कृष्ण है वो, तो वृंदावन में राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। तो भाई ये सब लाभ उठाओ, दुनिया को मत देखो, कोई उठाए या ना उठाए, आप उठाओ और जीवन सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? यहां के बैठे हुए किसी को कोई प्रश्न? अच्युत तेरे को सुनाई दिया पूरा? कोई प्रश्न? सोनिया कक्कड़ माता जी वैंकूवर से, प्रणाम श्री गुरु महाराज जी, माई ऑक्सीजन लेवल इज ऑन बॉर्डर नाउ एंड आई एम इन द हॉस्पिटल, प्लीज प्रे फॉर माई सन एकलव्य, ही इज ऑल्सो एडमिटेड। किसके लिए और कौन? उनका बेटा वो भी एडमिट हो गया। मेरी शुभकामनाएं सोनिया माता और तेरे बेटे के लिए हैं, और मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरे पर कृपा करें, तेरे को स्वस्थ लाभ हो तो जल्दी से भक्ति में आगे बढ़े और जीवन सफल करे अपना। मनीषा शर्मा माता अटलांटा से, हाँ, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रणाम स्वीकार हो। श्री गुरु महाराज जी, मोबाइल नहीं चाहिए, सिर्फ आप जी की सेवा का अवसर चाहिए। कृपया करो श्री महाराज जी, मोहे ना बिसारो, जल्दी बुला लेना। प्रतिदिन विनती कर रही हूँ, जल्दी वैक्सीन का इंजेक्शन मिल जाए ताकि कुंती माता जी भी अनुमति दे दें आने की। सब शिला प्रभुपाद जी आश्रम के वैष्णवों के चरण रज और आने की अनुमति की अभिलाषी हूँ। हरे कृष्ण। मनीषा माता, तेरे को मैंने पहले ही कह दिया था, तुम आ जाओ, तुरंत आ जाओ, पर अपना ध्यान रख के आना। थोड़ा सी ये बीमारी फैली हुई है, इंजेक्शन मिलता है, लेकर आ जाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। मैंने ये सोचा है, तेरे कोटे में मैंने 10,000 आत्माओं को भक्त बनाने के लिए तेरा कोटा रखा है। तेरे में कृपा है भगवान की, तेरे अंदर बड़ा अच्छा भाव है। मनीषा माता, तुमने 10,000 माताओं को या पुरुषों को भक्त बनाना है और अपना जीवन सफल करना है और उनका जीवन सफल करना है। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। कुंती माता थोड़ी सी सतर्क रहती है कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा ना आ जाए बीमारी वाला, तो बीमारी फैले, बीमारी अगर फैल जाए तो फिर बड़ा परेशानी हो जाती है। तुम इंजेक्शन जल्दी से लेकर के पहुंचो यहाँ। हरिद्वार से रामचंद्र पान वाले हैं, उनकी माताजी का निधन हुआ, वो आपकी शिष्या थी। श्री छोड़ दिया उन्होंने? जी। नाम बताया है? नाम नहीं बताया। हैं? सत्य देवी। उन्होंने शरीर छोड़ने के 5 मिनट पहले जोर जोर से 3 बार हरे कृष्ण बोला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरी माता, क्या नाम है इसका? रामचंद्र पानवाला जी। जी। इसके कितने बेटे थे माता के? अच्छा अच्छा। रामचंद्र तेरे पास तो पहले करियाने की दुकान थी, अभी तुम पान की दुकान करता है? अच्छा, अभी करियाना, पहले पान था। चलो, तेरी माता ने 3 बार हरे कृष्ण कह के शरीर छोड़ा, उसका कल्याण हो गया। यही जीवन है। और रामचंद्र,
मेरा तेरे को भी ये अनुरोध है कि तुम भी भक्ति में लग और मंदिर में जाया कर, मंदिर के पास में ही है तू, और वहाँ प्रचार में सहयोग कर। अपनी माता के नक्शे कदम पर चल, अपनी माता के चरण चिन्हों पर चल और जीवन सफल कर। बाकी संसार में कुछ नहीं रखा हुआ। अपने परिवार को भी भक्त बना। हरे कृष्ण। रामचंद्र। संजीव गुप्ता जी जम्मू से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं 20 साल पहले आपसे मिला था। कितने साल पहले? 20। हाँ। उसके बाद मैं 16 माला प्रतिदिन जप करता हूँ और श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन भी सुनता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ और वितरण भी करता हूँ। और मैं पहले नॉनवेज खाता था, परंतु अब मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, मगर मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूँ, कैसे छोड़ूं? संजीव गुप्ता, आज से तेरा सिगरेट पीना बंद। आज से तो सिगरेट नहीं पिएगा। और आज हमारे भक्त लोग वहाँ आ रहे हैं, उनके साथ मिल करके हरि भक्त संगान, भक्तों के संग में कार्य करना चाहिए। आज तुम आकर इनके साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और आज के बाद सिगरेट नहीं पिएगा तुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी इंटरनेट व्यूवर्स को हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद और प्रभुपाद जी की कृपा से सभी भक्त खूब अच्छा पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो उसके पीछे की जो टीम है उसमें आज अटलांटा से 101 भगवत गीता का गुप्त दान आया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कितनी भगवत गीता? 101। अच्छा, मुझे एक ही सुना। 101। किसने भेजा ये? गुप्त दान। धन्यवाद। जम्मू से ब्रह्म भट्ट जी ने 33 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। लखनऊ से आरिफ सैयद किदवई जी ने उर्दू की 33 भगवत गीता स्पॉन्सर की। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद सबका। मेरी बात कराना उनसे, आरिफ जी से। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं